हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग का फिजिकल का जो ऑडिटर या असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम होने वाला है, उसकी प्रैक्टिस सेट में आप लोग को सॉल्व करवा रही थी। इससे पहले भी मैंने इसकी वीडियोस अपलोड करी हैं, जिसकी एक चैनल पर अलग से प्लेलिस्ट है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, देख लीजिएगा। अच्छे क्वेश्चन है। आज की वीडियो में भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन रहेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि ऋण पर धारक हैं। डिबेंचर्स होल्डर्स आर डेटर्स ऑफ द कंपनी, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, एक्सटर्नल यूजर्स, ओनर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी की जब हम बात करते हैं तो कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पूंजी। बिना कैपिटल के किसी भी कंपनी को शुरू नहीं किया जा सकता। कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उस कैपिटल को लेने के लिए कंपनी क्या करती है, क्योंकि अगर एक प्राइवेट कंपनी है या एक छोटी कोई कंपनी है तो वहां पर तो हम कम कैपिटल से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन कोई बड़ी कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, वहां पर क्या रहता है कि हमें ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है, ज्यादा कैपिटल चाहिए होती है। तो किसी एक व्यक्ति के पास पॉसिबल नहीं होता है इतनी कैपिटल का होना। तो वहां पर कंपनी क्या करती है, और जो उसके सोर्सेज होते हैं और तरीकों से कैपिटल को कलेक्ट करती है। वो कौन से तरीके हो जाते हैं? शेयर्स जारी करती है, डिबेंचर्स को जारी करती है, लोन्स लेती है, कई आपके तरीके हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो अब शेयर्स क्या हो जाते हैं, डिबेंचर्स क्या हो जाते हैं, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो आपके ऋण पत्र धारक हैं, जो डिबेंचर होल्डर्स हैं, यानी कि जब कंपनी ऋण लेती है उसके लिए जो एक प्रमाण पत्र देती है, जो ऋण पत्र कहलाता है, डिबेंचर कहलाते हैं। तो यहाँ पर वो ऋण पत्र धारक जो होगा वो कंपनी का क्या होता है, कि उस कंपनी का देनदार होता है, लेनदार होता है, एक बाहरी उपयोगकर्ता होता है, या फिर कंपनी का स्वामी होता है, मालिक होता है। तो ऋण पत्र धारक क्या हो जाता है, कंपनी का लेनदार होता है, क्रेडिटर होता है। एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण पत्र इंगित करते हैं, डिबेंचर्स इंडिकेट्स द शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ऑफ ए कंपनी, डायरेक्टर्स शेयर इन ए कंपनी, द इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ऑफ ए कंपनी। तो क्वेश्चन में क्या रहा है, जो ऋणपत्रधारी होते हैं, ऋणपत्र होते हैं, वो किस चीज को इंडिकेट करते हैं, क्या बताते हैं कि किसी कंपनी का अल्पकालिक उधार कितना है, किसी कंपनी में निवेशकों के अंश कितने हैं, समता अंशधारियों का निवेश कितना है, या फिर किसी कंपनी का दीर्घकालिक ऋण कितना है। तो यहाँ पर जो डिबेंचर्स होंगे वो इंडिकेट करते हैं कि डिबेंचर्स जो होता है वो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, दीर्घकाल के लिए लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो डिबेंचर्स होंगी वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती हैं एक कंपनी की। तो एक आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। जिस तरह से आपकी करंट एसेट और फिक्स एसेट होती है, जो लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट टर्म के लिए रहती है, इसी तरह से कैपिटल में भी रहता है कि कुछ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती हैं और कुछ शॉर्ट टर्म होती हैं। तो जो डिबेंचर्स होते हैं वो आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण पत्र में ब्याज देय होता है। इन डिबेंचर इंटरेस्ट पेएबल इज ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, ट्रांसफर टू फॉलोइंग फॉर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, चार्ज अगेंस्ट द फर्म प्रॉफिट, अप्रोप्रिएशन ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट। तो जो ऋण पत्र होते हैं उनमें जो ब्याज दिया जाता है वो किस तरह से निकाला जाता है, किस तरह से लिया जाता है। तो यहाँ पर जो कंपनी का प्रॉफिट हो रहा होता है, जो फर्म का एक प्रॉफिट हो रहा होता है, उस पर चार्ज किया जाता है, चार्ज अगेंस्ट द फर्म प्रॉफिट। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा करके दिया गया है। जो डिबेंचर का आप इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं वो कंपनी के प्रॉफिट से कर रहे होते हैं। आपने पढ़ा होगा अक्सर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो ईबीआईटी या ईबीटी होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं इंक्लूड करूंगी, तो इससे और वीडियोस आएंगे उसमें। वहां पर जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो प्रॉफिट से दिया जाता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण पत्रधारी किसके लिए योग्य है। द ओनर ऑफ द डिबेंचर इज क्वालिफाइड फॉर फिक्स्ड रेट इंटरेस्ट, कंपनीज वोटिंग राइट, फॉर्म प्रॉफिट शेयर, फिक्स्ड डिविडेंड। क्वेश्चन में पूछ रहा है, जो एक ऋण पत्रधारी होगा जिसने की डिबेंचर्स लिए हैं कंपनी के, तो उसको डिबेंचर होल्डर बोलते हैं। तो डिबेंचर होल्डर जो होगा वो किस चीज के लिए क्वालिफाई होता है, कि निश्चित दर पर ब्याज पाने के लिए, कंपनी में मताधिकार के लिए, फर्म के लाभ में हिस्से के लिए, निश्चित लाभांश के लिए। तो यहाँ पर जो फर्म के लाभ का हिस्सा होता है तो वो तो लाभांश के तौर पर जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, समतांशधारी होते हैं, उन्हें दिया जाता है। तो ऋण पत्रधारी जो होते हैं वो निश्चित दर से ब्याज मिलता है, उनको इंटरेस्ट मिलता है। जब भी डिबेंचर्स की बात आती है तो साथ में एक रेट उसके लगा रहता है, एक फिक्स रेट होता है। जिस टाइम डिबेंचर्स को आप परचेस करते हैं उसी वक्त ये भी डिसाइड हो जाता है, उसी टाइम ये भी डिसाइड हो जाता है कि कितनी रेट से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, साथ में उसकी परसेंट जुड़ी रहती है। तो यहाँ पर जो ऋण पत्रधारी होते हैं एक निश्चित दर से, एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट पाने के लिए क्वालिफाई होते हैं। एक आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए।
बाकी कंपनी के मताधिकार जो वोटिंग राइट्स होता है ये सब समतांशधारियों को दिए जाते हैं। ये एक निश्चित लाभांश है या फिर फर्म में लाभ का हिस्सा है, ये सब एक अंशधारियों को मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट किस प्रकार का खाता है? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट इज इन द फॉर्म ऑफ डैश, करेंट अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपके डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट यानी कि जब हम एंट्रीज करते हैं, जब डिबेंचर्स हम इशू करते हैं उससे रिलेटेड जब एंट्रीज की जाती हैं, वहां पर जो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट होता है वो किस तरह का अकाउंट होता है? क्योंकि आपको पता है जितनी भी आप जनरल एंट्रीज करते हैं वो 3 अकाउंट जो आपके मेन होते हैं उन्हीं के बेसिस पे की जाती हैं। कौन से अकाउंट होते हैं 3? जो पर्सनल अकाउंट होता है, नॉमिनल होता है और रियल होता है। तो यहाँ पर जो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट है वो किस तरह का अकाउंट होगा? वो हो जाता है व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट होता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो पर्सनल अकाउंट के रूल्स होते हैं वही रूल आपके इसमें भी लागू होते हैं, इस पर भी लगाए जाते हैं। क्या है पर्सनल अकाउंट का रूल? आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि किसको डेबिट किया जाता है, किसे क्रेडिट किया जाता है, गिवर को डेबिट करेंगे या फिर जो रिसीवर है उसको डेबिट करेंगे? तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रपत्र जारी करने पर छूट का स्वरूप किस प्रकार का होता है? The form of a discount on issue of debentures is in the nature of dash, deferred revenue expenditure, capital loss, revenue loss, none of the above। तो आपने पूंजीगत हानि, राजस्व हानि या फिर अस्थगित राजस्व व्यय के बारे में पढ़ा होगा। इस पर एक अलग से वीडियो मैं लाऊंगी जहां पर आप लोग को इसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं पूंजीगत और आयगत। कई जहाँ कंफ्यूजन होती है कि कौन से पूंजीगत व्यय होंगे, कौन से आयगत होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे। इस पर एक सेपरेट वीडियो आपकी आएगी। यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा है कि जब हम डिबेंचर्स को जारी करते हैं तो वहां पर जो इशू करने में हम उसे डिस्काउंट दिया जाता है, वो डिस्काउंट किस तरह का उसका नेचर रहता है? तो वो हो जाता है पूंजीगत हानि, कैपिटल लॉस। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि आपके लॉन्ग टर्म से रिलेटेड हो जाते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती हैं, इस वजह से ये कैपिटल लॉस माना जाएगा। एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋणपत्र जारी करने पर हानि को माना जाता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज ट्रीटेड एज। अभी हमने पढ़ा कि ये क्या है, आपकी जो पूंजीगत हानि है कैपिटल लॉस है। अब ये पूछ रहा है इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं? जब अपने अकाउंट्स में हम इसको दिखा रहे हैं तो वहां पर हम इसे किस तरह से ट्रीट करते हैं? क्या मानते हैं, संपत्ति मानते हैं या फिर दायित्व मानते हैं? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, इंटेंजिबल एसेट, करंट लायबिलिटी। जब अपने अकाउंट्स बनाते हैं, अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं तो वहां पर आपकी एक साइड लायबिलिटी आती है, दूसरी साइड एसेट आ जाती है। एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट हम डालते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स डालते हैं, करंट एसेट डालते हैं, उसके बाद हम डालते हैं मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स। जब हम मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स डालते हैं तो वहां पर हम इसको दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि इसको रिटर्न ऑफ धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे प्रॉफिट होता जाता है कंपनी इसको रिटर्न ऑफ करती जाती है। तो यहाँ पर इसे हम जो आपका एसेट साइड है वहां पर दिखाते हैं। किस साइड में दिखाएंगे? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में दिखाते हैं। एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षित ऋणपत्र को क्या कहा जाता है? सिक्योर डिबेंचर्स इज नोन एज मोर्टगेज डिबेंचर, कन्वर्टेबल डिबेंचर, अनसिक्योर डिबेंचर्स, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो सिक्योर डिबेंचर्स होते हैं, जो ऋणपत्र होते हैं वो भी आपके कई तरह के होते हैं, परिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय, सुरक्षित होते हैं, असुरक्षित होते हैं, कई तरह के रहते हैं। यहाँ पर जो पूछ रहा है जो सुरक्षित ऋणपत्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें किस नाम से पहचाना जाता है? तो यहाँ पर जो सुरक्षित ऋणपत्र होते हैं, बंधक ऋणपत्र, परिवर्तनीय ऋणपत्र, असुरक्षित ऋणपत्र, वो कहलाते हैं बंधक ऋणपत्र या फिर मोर्टगेज डिबेंचर्स। यानी कि सिक्योर डिबेंचर का मतलब ये है कि उसपे कोई भी एसेट जो कंपनी की होती है वो प्रभार के तौर पर रखी हुई होती है कि अगर कंपनी उनकी जो डिबेंचर्स है उनका जो भी अमाउंट है वो नहीं चुका पाती है तो वहां पर जिस संपत्ति के को रख करके सिक्योरिटी के लिए उनको डिबेंचर्स दिए गए थे उस संपत्ति से या उस संपत्ति को सेल करके उसका अमाउंट निकाल लिया जाएगा। यहाँ पर एक आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है असुरक्षित ऋणपत्र को क्या कहा जाता है? अनसिक्योर डिबेंचर्स इज नोन एज सिंपल डिबेंचर्स, मोर्टगेज डिबेंचर्स, सिक्योर डिबेंचर्स, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में पूछ रहा है जो असुरक्षित ऋणपत्र है वो क्या कहलाएंगे? अभी आपने सुरक्षित के बारे में जाना कि उन्हें मोर्टगेज डिबेंचर्स भी कहते हैं। यहाँ पर जो अनसिक्योर डिबेंचर्स होते हैं वो क्या होंगे? वो कहलाते हैं सरल ऋणपत्र यानी कि सिंपल डिबेंचर्स। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी है, कंपनी हैज डैश, लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड एक्सिस्टेंस, सेपरेट लीगल इनिशिएटिव, नन ऑफ द अबव।
क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एक कंपनी होती है वो क्या होगी, क्योंकि हम बात यहाँ पर शेयर्स की, डिबेंचर्स की कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कंपनी के बारे में भी जान लेते हैं कि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आपको आसानी से आंसर दे पाएंगे। तो कंपनी की अगर बात की जाए कि कंपनी क्या है, तो कंपनी रहेगी कि एक विधान के द्वारा, किसी लॉ के द्वारा बनाई जाती है और लॉ के द्वारा ही उसको समाप्त भी किया जाता है। तो यहाँ पर जो कंपनीज एक्ट है 1956, उसके अकॉर्डिंग कंपनी को बनाया जाता है, और अब जो चल रहा है वो आपका 2013 चल रहा है कंपनीज एक्ट, उसके अकॉर्डिंग ही कंपनी के को बनाया जाता है, उसके रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। तो कंपनी जो है पब्लिक कंपनी भी होती है, प्राइवेट कंपनी भी होती है, चार्टर कंपनी होती है, गवर्नमेंट कंपनी होती है, कंपनीज बहुत तरह की होती हैं। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि कंपनी की विशेषताओं के बारे में बताया है, इसमें रहता है कि कंपनी का एक पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, यानी कि एक अलग सेपरेट लीगल बॉडी होती है। कंपनी को एक आर्टिफिशियल बॉडी भी माना जाता है। सोलोमन बनाम सोलोमन का एक विवाद भी इसके बारे में आया था, जिसमें ये निर्णय दिया गया था, निर्णय आया था कि कंपनी की एक पृथक अस्तित्व होता है और जो उसके सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं, ओनर्स होते हैं, उससे वो अलग होती है। उनके आने जाने का, किसी की मृत्यु का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई भी व्यक्ति कंपनी पर बात चला सकता है और कंपनी भी किसी भी व्यक्ति पर अपने नाम से बात चला सकती है। उसकी अपनी एक सार मुद्रा होती है, अपनी मोहर होती है, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल बॉडी तो है लेकिन उसके अपने हाथ नहीं होते तो सिग्नेचर नहीं कर सकती, इसलिए कंपनी की अपनी एक मोहर होती है। जिस भी पेपर पे वो मोहर लगाई जाएगी कंपनी के द्वारा सिग्नेचर्ड या कंपनी द्वारा ऑथराइज माना जाता है। यहाँ पर जो कंपनी है एक पृथक वैधानिक अस्तित्व रखती है। एक आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंपनी की अंश पूंजी को विभाजित किया जा सकता है। शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी कैन बी डिवाइडेड इनटू डैश, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अंश पूंजी होती है उसको कितनी तरह से विभाजित किया जा सकता है। तो ये कई तरह की होती है। एक पूंजी जो हो जाती है, जो ऑथराइज्ड कैपिटल अधिकृत पूंजी होती है, जो कि कंपनी की, आपने पढ़ा होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है कंपनी का, यानी कि जो पार्षद सीमा नियम बनाया जाता है, पार्षद अंतर नियम, सीमा नियम के बारे में आपने सुना होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो रहा होता है, समामेलन हो रहा होता है, वहां पर इसको बनाया जाता है। तो वहाँ पार्षद सीमा नियम पर जितनी पूंजी लिखी होती है, क्योंकि उसमें एक कॉजेज होते हैं, आपको पता होगा कॉजेज होते हैं, तो वहां पर एक पूंजी वाक्य होता है, कैपिटल कॉज होता है, उसमें जितनी पूंजी लिखी जाती है कि इतनी पूंजी से कंपनी को शुरू किया जा रहा है, वो हो जाती है कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल, अधिकृत पूंजी कहलाती है। और उसके बाद उसी पूंजी का कुछ हिस्सा निर्मित किया जाता है। उसके बाद उस निर्मित पूंजी का कुछ हिस्सा जो होता है वो सब्सक्राइब करते हैं लोग, यानी कि लोग जो है खरीदते हैं, परचेज करते हैं। तो ये तीनों ही तरह की क्या होती है, कंपनी की पूंजी रहेगी। तो सही का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंपनी की पूंजी को कई समान भागों में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक भाग को क्या कहा जाता है? द कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड डैश, शेयर, डिबेंचर, जनरल रिजर्व, नन ऑफ द अबव। आपने तो समझ लिया कि ऋणपत्र क्या होते हैं, अंश क्या होता है। तो अगर बात हम करते हैं शेयर की, कि शेयर का नाम तो बहुत लेते हैं लेकिन एग्जैक्टली शेयर होता क्या है, उसकी डिफिनेशन क्या होगी। तो यहाँ पर उसकी डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो कंपनी की कैपिटल होती है, उस कैपिटल के वो कुछ टुकड़े बांटती है, कुछ जो छोटे छोटे हिस्सों में उसे बांट देती है अपनी कैपिटल को, और उसका एक हिस्सा जो होता है वो अंश कहलाता है, शेयर कहलाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि कंपनी की पूंजी जो कई भागों में विभाजित होती है, प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा, वो हो जाता है अंश, शेयर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समता अंशधारी कंपनी के हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर डैश, ओनर्स, क्रेडिटर्स, कस्टमर ऑफ कंपनी, नन ऑफ द अबव। बहुत ही सिंपल सा और इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर कि क्या होंगे। तो समता अंशधारी होते हैं वो कंपनी के क्या होंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, जिन जिन बच्चों ने सही कमेंट किया होगा उनके बच्चों के सबके नाम मैं मेंशन करूंगी, तो यहाँ पर इसका आंसर मुझे कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किसी कंपनी के ऋण पत्र जारी किए जा सकते हैं। डिबेंचर्स ऑफ ए कंपनी कैन बी इशूड फॉर कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन पूछ रहा है, एक कंपनी है जो उसके ऋण पत्र हैं वो किस तरह से जारी किए जा सकते हैं, नगद के लिए या फिर नगद के अलावा अन्य प्रतिफल के लिए, संपार्श्विक सुरक्षा के रूप में, या फिर ये सभी। तो जो कंपनी है उसके जो डिबेंचर्स को जारी करती है वो इन तीनों ही रूपों में कर सकती है, कैश के लिए भी कर सकती है या फिर कैश के अलावा प्रतिफल के लिए, जैसे कि जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं, कंपनी के प्रवर्तक होते हैं, जो कि कंपनी को बनाने में, जो कंपनी का एक आइडिया आता है पहली बार कि किस तरह से कंपनी को बनाना है, उससे लेकर के कंपनी के जो व्यवसाय है, बिजनेस, उसके रन करने तक कंपनी को संभालते हैं, वो प्रमोटर्स कहलाते हैं, प्रवर्तक जिसे कहा जाता है।
तो उनको भी कभी कभी जो उनका रेम्यूनरेशन दिया जाता है तो उनको भी डिबेंचर्स जारी किए जा सकते हैं। और साथ ही कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पर भी कि कभी हमें किसी के कोई सिक्योरिटी के तौर पर देना है तो वहां पर भी हम डिबेंचर्स को दे सकते हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो एक आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण पत्र हैं, डिबेंचर्स आर शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, डिविडेंड, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन ने पूछा जो डिबेंचर्स होते हैं वो किस तरह के ऋण होते हैं। तो डिबेंचर्स हो जाते हैं लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, दीर्घकालिक ऋण होते हैं। एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करिएगा और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।